प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं कहानी लाख की बनी भैंस, जो कि है एक हिंदी लोक कथा। एक ब्राह्मण ने गरीबी से तंग आकर काशी जाने का निश्चय किया। वहां उसे इतनी दान दक्षिणा मिलेगी जिसकी वह अपने गांव में कल्पना भी नहीं कर सकता। सो एक दिन जब उसकी पत्नी उसके बहुत पीछे पड़ गई, पैसे वाली पड़ोसिनों से अपनी तुलना करके रेशमी साड़ियां और गहने मांगे और लीर लीर कपड़े पहने बेटी को दिखाकर ताना मारा, तो उसका निश्चय और पक्का हो गया और वह काशी के लिए चल पड़ा। वह 2 बरस काशी में रहा और हर तरह का दान स्वीकार किया। यहाँ तक कि तेल और भैंस जैसा अशुभ दान भी उसने अस्वीकार नहीं किया। तामसिक दान लेने वाले ब्राह्मण को अधिक दक्षिणा जो मिलती है, उसकी रुचि अधिक से अधिक धन बटोरने की थी। वह कैसे मिलता है, इसकी उसे चिंता नहीं थी। 2 बरस में उसने हजारों रुपए जमा कर लिए। धन देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होगी, यह सोचकर वह तुरंत गांव के लिए रवाना हो गया। काशी से लौटते समय वह पूना में रुका। उसकी पत्नी गहनों पर जान देती थी, सो एक सुनार से उसने सोने के 2 हार बनवाए। इसमें उसकी जमा पूंजी का अधिकांश खर्च हो गया। सुनार लगता तो भला था, पर था धूर्त। ग्राहकों से वह बहुत शिष्टता से पेश आता था और उन्हें चक्कर नहीं लगवाता था। ब्राह्मण के हार उसने नियत समय से एक दिन पहले ही बना दिए। हार वैसे ही थे जैसे ब्राह्मण चाहता था, बराबर 100 लड़ियों के, सही तौल, नगीनों की चमक ऐसी कि पूछो मत। हार बहुत सुंदर बने थे। ब्राह्मण की बाँछें खिल गईं। बोला, तुम बहुत भले और समय के पक्के हो। मैं जितने सुनारों को जानता हूं, उनमें कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। ब्राह्मण ने उसे दाम के अलावा कुछ पुरस्कार देते हुए कहा, मेरे पास और रुपए होते तो मैं तुम्हें और अधिक पुरस्कार देता। प्रशंसा के लिए सुनार ने उसका आभार माना और पुरस्कार लौटा दिया। इससे ब्राह्मण और अधिक खुश हुआ। ब्राह्मण घर पहुंचा। इतने दिनों बाद उसे देखकर उसकी पत्नी और बेटी बहुत प्रसन्न हुई। चमचमाते हार देखकर तो उसकी प्रसन्नता 7वें आसमान को छूने लगी। बेटी ने तुरंत अपना हार पहना और साथिनों को दिखाने के लिए बाहर भाग गई। पत्नी ने भी हार पहनने में देरी नहीं की, पर पड़ोसिनों को दिखाने जाने की बजाय वह रसोई में जाकर पति के लिए खाना बनाने में जुट गई। चूल्हे के पास बैठकर उसने गले से हार खोला और उसे हाथ में लेकर तौलने लगी। हार को सहलाते और उसके वजन का अंदाज लगाते हुए उसे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। उसने सोचा कि क्यों ना सोने की परख की जाए, इसमें हरज ही क्या है। सो उसने हार का एक मन का तोड़ा और उसे आग में रखा। आग में रखते ही सी सी की आवाज के साथ मनके से धुआं उठा और वह लाख की तरह जलने लगा। वह सन्न रह गई। यह साफ था कि उसके भोले भाले पति को घाक सुनार ने ठग लिया। उसे संभलने में कुछ समय लगा। फिर वह पति के पास गई और उसे भरसक धीरज के साथ बताया कि उसके साथ धोखा हुआ है। सुनकर ब्राह्मण के होश उड़ गए। यह सोचकर उसे गहरा सदमा लगा कि अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई उसने लाख के कुछ मनकों के लिए गंवा दी। उस दिन से उसके दिल में यह बात घर कर गई कि सुनारों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। 2-3 दिन बाद उसने पत्नी से पूछा कि उसके काशी प्रवास के दौरान घर का खर्च कैसे चलता था। पंडिताइन ने कहा, मैंने एक अच्छी दुधारू भैंस ले ली। मंदिर के पास जो सुनार रहता है ना, पुन्नासरी, उससे। ब्राह्मण चिल्लाया, क्या तुमने उस बदमाश सुनार से भैंस खरीदी? हाँ, उसी सुनार से। खूब दूध देती है। उसका घी बेचने से हमारा काम चल जाता है। सुबह शाम 2-2 बाल्टी दूध देती है वह। तुमने उसे ध्यान से नहीं देखा। वह असली भैंस नहीं है। वह भैंस लाख की बनी है। अरे नहीं, यह कैसे हो सकता है? लाख की भैंस के कहीं दूध होता है भला? इसी से मैं कहता हूं कि औरतों की अक्ल एड़ी में होती है। दूध देती है तो क्या, है तो वह लाख की ही।
मुझसे जबान मत लड़ाओ। सुनारों को तुम नहीं जानती। कसम से यह घास खाती है और जुगाली करती है। यह लाख की कैसे हो सकती है? अरे भली मानुस, तुम में इतनी अक्ल नहीं कि तुम सुनारों की चालाकी पकड़ सको। मेरा कहा मानो, वह लाख की ही बनी हुई है। कैसी बात करते हो? दो पाड़े तो उसने हमारे यहीं जने हैं। चाहो तो बाड़े में चलकर देख लो, वह लाख की कैसे हो सकती है? ब्राह्मण भड़क गया। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। सुनारों की चालें तुम नहीं जानती। तुम बहुत भोली हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि यह भैंस दूसरी भैंसों जैसी है, पर वास्तव में वह है नहीं। तुम कुछ भी कहो, मैं नहीं मान सकता कि यह लाख की बनी हुई नहीं है। अब चुप करो और जाकर अपना काम देखो। बेचारी पत्नी पति की दशा पर तरस खाकर रह गई। वह कुछ भी क्यों ना करे, पर उसका पति जीवन भर यह नहीं मानेगा कि यह भैंस लाख की बनी हुई नहीं है। उसके मन में जो बात बैठ गई सो बैठ गई। घोर निराश होते हुए भी ब्राह्मणी ने अंतिम प्रयास कर देखना चाहा। सो वह बाड़े में से भैंस को आंगन में लाई, उसके कान के हल्का सा चीरा लगाया और पति को रिसता हुआ खून दिखाया, ताकि उसे कोई शक न रहे कि वह सजीव प्राणी है। लाल खून देखकर ब्राह्मण पत्नी पर बरस पड़ा। बेवकूफ औरत, तुम अब भी यह मानती हो कि जो भैंस तुम पुन्नासरी से खरीद कर लाई हो वह असली है, लाख की नहीं है? तुम सोचती हो कि तुम मुझे खून दिखा रही हो? क्या लाख का रंग लाल नहीं होता? अब तो मानोगी कि यह भैंस लाख की ही बनी है, या तुम भी मुझे धोखा देना चाहती हो? गांव के बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण को यह समझाने आए कि उसकी भैंस सचमुच सजीव प्राणी है, पर उसकी धारणा टस से मस नहीं हुई। पुन्नासरी सुनार से खरीदी भैंस लाख के अलावा कुछ भी कैसे हो सकती है? लोग यह कहानी संस्कृत के एक श्लोक को समझाने के लिए कहते हैं। वह श्लोक कुछ यूं है: मूर्ख स्त्री, यह दूध देती है तो क्या, या घास चरती है तो क्या, या पाड़े जनती है तो क्या, तुम सुनार की चालें क्या जानो? तुम कुछ भी कहो, यह भैंस लाख की ही बनी है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इसी तरह की मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर कहानियां आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।